राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु पारख का अंग चल रहा है। पारख यानी परख करना या परीक्षा करना कि सच्चा सतगुरु कौन है, उसकी क्या परीक्षा है। तो सच्चे सतगुरु की ये परख है, या सतगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे भजे न दूजो आन। तो सच्चे सतगुरु की यही परीक्षा है कि वो बिना केवल भक्ति के, बिना केवल ज्ञान के दूसरी कोई बात आपसे नहीं करेगा, सिवाय सत शब्द को छोड़कर, सिवाय इस ज्ञान के वो आपसे दूसरी कोई बात नहीं करेगा। न तो खुद की पूजा करवाएगा, न किसी शरीरधारी की पूजा आपको करने के लिए कहेगा। वो बाहर का तो कोई भी क्रियाक्रम आपसे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। जो भी कहेगा कि अंतर में ही करो उस परमात्मा की सेवा। परमात्मा की सेवा करना यानी रटना करना, और संत सेवा का मतलब होता है ज्ञान को धारण करना, ज्ञान के कहे अनुसार चलना, ना कि अपने मन विचारों और इंद्रियों से ही आप ध्यान किए जा रहे हो। तो मन तो न कभी पहले किसी का ठहरा है, न आज कभी ठहरेगा। अगर इस मन और इंद्रियों और विचारों पर अगर आपको अपनी लगाम लगानी है, तो रात दिन अंतर में इस परमात्मा की सेवा करो, यानी सुमिरन करो। तो ये मन अपने आप इस काम में लगा रहेगा, तो आपके विचार आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, पारस परस्या गुण क्या लोहा कंचन होए, पाहण संग सुखराम कहे पारस कहे न कोय। अब पारस का सब गुण क्या है कि वो लोहे को भी सोना बना देता है। अगर वो लोहे को सोना ना बनाए तो क्या कोई उसे पारस कहेगा? उसे पत्थर ही कहा जाएगा। इसी तरह सतगुरु का केवल ज्ञान है। जो आत्मा विधि से सिमरन करती है, तो उसके अंदर ये शब्द रूपी धुन, वो परमात्मा उसे लेने के लिए आ जाता है। तो इस राम के नाम को आती जाती श्वास में मुंह खोलकर इस राम के नाम को श्वास पर श्वास में लो। इस उठती हुई श्वास में राम 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 तो जब इस तरह सिमरन करोगे तो आपके अंदर ये निज नाम आकर प्रकट हो जाएगा। निज नाम शिष्य में जगे, काग पलट हुए हंस, वे सतगुरु सुखराम कहे पार ब्रह्म का अंश। तो जिस आत्मा के अंदर, जिस शिष्य के अंदर इस निज नाम सत शब्द ब्रह्म धन की जागृति होती है, तो वो आत्मा जो ब्रह्म की अंश थी, अब परब्रह्मवासी बन जाती है। यानी ब्रह्म से तो वो बार बार आ रही थी, फिर वापस ब्रह्म में मिल रही थी, लेकिन निज नाम जागृत होने के बाद इस आत्मा को अगम देश की प्राप्ति हो जाती है। वो परमात्मा के देश में जाकर मिलती है और सतपथ की वासी कहलाती है। सतगुरुदेव कहते हैं, नीर शीर निर्णा करे वे साचा गुरु पीर, हंसों को सुखराम कहे नाम चुगावे ही। तो नीर और शीर यानी दूध और पानी का अलग अलग निर्णय करके बताए। दूध और पानी यानी माया क्या है, ब्रह्म क्या है, दोनों का अलग अलग निर्णय करके बताया। माया रूपी शरीर और ब्रह्म रूपी आत्मा, इस ब्रह्म रूपी आत्मा में वो परमात्मा रूपी निअक्षर कैसे आए, सबका ज्ञान उसको दे। और निज नाम रूपी हीरा यानी इस सत शब्द की हर समय भक्ति कैसे की जाती है, इसका ज्ञान दे। वो होते हैं सच्चे सतगुरु। सुखिया संत छाया पड़े, झमपुरी में आए, जीवा की जाला बुझे, क्रोध जमा को जाए।
तो जब औधाधारी सद्गुरु से ऐसा ज्ञान मिलता है तो अनंत आत्माएं इस मृत्यु लोक से मोक्ष को जाती हैं। आत्माओं के जलने मरने की ये ज्वाला शांत होती है। ये काल भी इतनी आसानी से इन श्वासों को नहीं खा सकता। आत्माओं का काल का डर भी उनको खत्म हो जाता है। जम जालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ली जन का अवतार। तो बार बार जो आत्माएं जन्म मरण में आ रही थी वो आत्माएं परमात्मा से पुकार करती हैं, बार बार परमात्मा से विनती करती हैं। तब परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए सत्ता रूप से अवतार लेकर इस मृत्यु लोक में आते हैं। सत्ता रूप से यानी इस शब्द धुन के रूप में वो परमात्मा आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। इस शब्द धुन को परमात्मा कहा गया है। वो अगम देश से आया है, उस अगम देश में ही आपको मिलाएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कन फूका गुरु हद का भावे सौ कर आए, सतगुरु बिन सुखराम कहे श्वासा कदे न जाए। तो कन फूका गुरु यानी संसार के हजारों गुरु कर लो तब भी आपके मन के भ्रम नहीं मिटने वाले हैं। ज्ञान सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्ञान तो सब परमात्मा का है ना, वो तो गुड़ की तरह मीठा होता है। जहां भी सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिसको सुन रहे हो क्या उसको धारण कर रहे हो? क्या उससे ये आपके अंदर शब्द धुन प्रकट हो रही है? तो कैसे आपका भरम मिटेगा? बिना इसके आए तो आत्मा के भरम मिटते ही नहीं है। ये शब्द धुन से ही अंदर के सारे संशय मिटते हैं, सारे भरम मिटते हैं। आत्मा इसी के साथ ही मोक्ष में जाती है। तो जब तक न आपके भरम मिटे, न कर्म मिटे, न पाप पुण्य का निवेड़ा हुआ, कैसे आत्मा मोक्ष में जाएगी? इसीलिए इस शब्द धुन को, ब्रह्म धुन को कर्द शब्द कहा गया है। कर्द यानी काटने वाला, यानी हमारे कर्मों को काटने वाला। जब सारे कर्म पाप पुण्य सब खत्म होंगे तब आत्मा मोक्ष में मिलती है। तो सतगुरु के सत्य केवल के ज्ञान के बिना आत्मा का संचय नहीं मिटता है। सतगुरु क्यों कर जानिए या पारक कहो मोए, ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का होए। तो संसार में ज्ञानी तो अनेक हैं, बहुत ज्ञान है, सबके पास है, लेकिन सतगुरु की परीक्षा कैसे हो, सतगुरु की क्या पहचान है, इस बात को आप समझिए। जब तक आपके अंदर का भरम नहीं मिट रहा है, आपके अंदर के संशय नहीं खत्म हो रहे हैं, तब तक वो सतगुरु नहीं है। या सतगुरु की पार खा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे भजे न दूजो आन। तो सतगुरु की यही परीक्षा है कि वह केवल ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को सत शब्द, इस शब्द धुन की प्राप्ति करवाए, और किसी भी आन धर्म की यानी मन, इंद्रियों और विचारों से किसी भी प्रकार का ज्ञान न तो देते हैं न करवाते हैं। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये करो, ये करो, ये करो। आन धर्म का मतलब होता है इस शरीरधारी, आन शरीर को कहते हैं। कभी भी न इस शरीर को पुजवाते हैं न पूजते हैं। तो आत्मा का सच्चा धर्म यही है कि वो परमात्मा की भक्ति में रत रहे, इस सिमरन को करे। तो आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई, बस इस आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा है। आत्मा खुद परमात्मा नहीं है, हाँ आत्मा के अंदर परमात्मा जरूर है। उसके आपको दर्शन कराए वो हैं सच्चे गुरु। ऐसे सतगुरु को सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु जी की मैं बलि जाऊं, ऐसो भेव दियो मुझ आई, तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन अबेवा। तो ऐसे सतगुरु को आत्मा बार बार धन्यवाद देती है, जो इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवता विराजमान है।
और इस आत्मा में वो परमात्मा विराजमान है। जब वो ऐसे इस आत्मा को परमात्मा से मिलान करा दे तो ऐसे सद्गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद है। ये है सच्चे सद्गुरु की पहचान। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दुओ बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई, या गिरई बैराग रे भावे सा गुरु होय। दुओ बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई। दुओ कहते हैं सत शब्द को, सत अणभय केवल ज्ञान को। बिना इसकी परवानगी के आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, संसार में जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। फिर चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, यानी कैसा भी गुरु हो, अगर जब तक उसके पास ये सत्य केवल ज्ञान, इस सत्शब्द ने अक्षर रूपी ब्रह्म धुन का ज्ञान नहीं है, तो वो सतगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि बिना ये ने अक्षर आए ये आत्मा कैसे मोक्ष में जाएगी। मन और विचारों से अगर ध्यान करके बैठ भी जाओगे तो कितनी देर बैठोगे, थोड़ी देर करोगे, आनंद आएगा, लेकिन फिर वापस वैसे के वैसे हो जाओगे। लेकिन जब ये अखंड सत शब्द रूपी धुन आती है तो आत्मा की ये रटना भी अपने आप चलती है। कानों से अमनुष्य ज्ञान भी सुनता रहता है, मुंह से रटना करता रहता है और आत्म चेतन से इस ब्रह्म धुन को भी सुनता रहता है। तीनों काम एक साथ होते हैं, तब सत्ता समाधि लगती है, तब ये आत्मा मोक्ष में जाती है। इति श्री सतगुरु पारक का अंग संपूर्ण। राम राम।